गुड मॉर्निंग सभी को। काफी दिनों के बाद फिर आज मौका मिला है वीडियो बनाने का और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये काफी यूजफुल है। हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके बारे में अच्छी खासी हमको जानकारी रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी। तो डिस्कवरी जो है खोजकर्ता जो था वो कोलिकर थे, जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने 1880 ईस्वी में जो है कोलिकर ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। अगला हम यहाँ पर लिखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को माइटोकॉन्ड्रिया किसने शब्द दिया था, किसने तैयार किया था। तो ये बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बेंडा जो है, ठीक है, बेंडा ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को 1897 ईस्वी में जो है शब्द को तैयार किया था। अगला पॉइंट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा। ये लिखे प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, मतलब सारे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, मिलेगा। लेकिन उससे भी अपवाद आ रहा है क्या कि आरबीसी जो हमारे स्तनधारी जीव मेमल्स है उसके आरबीसी में मैच्योर जो आरबीसी होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। इसको याद रखना है आपको कि आरबीसी में क्या होता है कि मेमल्स के आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम यूकैरियोटिक लिख दिए तो प्रोकैरियोटिक में क्या लिख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। तो हम ये पहले से भी जानकारी रखते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं राइबोसोम को छोड़कर सारा का सारा क्या होगा, एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब आता है कि इसकी बनावट कैसी है, माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट कैसी है, शेप कैसा है। तो यहाँ लिखते हैं वेरिएबल। ये क्या है, हमारा वेरिएबल शेप होता है। वेरिएबल का मतलब इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। फिर भी बुक मेंशन क्या है, फिर भी क्या है, मेंशन क्या है, ग्रेनुल्स के फॉर्म में होगा, स्फेरिकल्स के होगा, ओवल का होगा या सॉसेज के फॉर्म में। तो यहाँ लिख दिए हैं दानेदार, गोलाकार या सॉसेज। इतने वैरायटी के जो इनका शेप होता है इसलिए एक शब्द में इनको रखा गया पॉलीमॉर्फिक। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है इरेगुलर होता है, वेरिएबल होता है, बार बार बदलते रहता है। तो उसके लिए हम एक टर्म रखे हैं क्या, पॉलीमॉर्फिक, मतलब अलग अलग रूप में वो दिख सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है आकार कैसा होगा, तो यहाँ पे भी लिखे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है वो क्या है, वेरिएबल है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या है, वेरिएबल है, बट डिपेंड ऑन मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल। ठीक है, ये भी बात आया कि जो मेटाबॉलिक जो स्टेट होता है उसके आधार पर क्या होता है, जो सेल ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है तो उसका आकार क्या होता है, बड़ा हो सकता है, और जो कम करता है तो उसका आकार छोटा होगा। तो हम यहाँ डाटा रखे हैं कि इसका जो आकार जो है मैक्सिमम जो लेंथ होता है 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर लेंथ मिलीमीटर लेंथ होता है, और यहाँ पे उसका डायग्राम यहाँ मेंशन किए हैं। अब एक बात आ जाता है हमारा क्या है, डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है उसका डायग्राम को हम यहाँ देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर का है, दोहरी झिल्ली से बनी हुई एक संरचना होती है। सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है। अंदर में झिल्ली दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर झिल्ली बोलते हैं। ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है वो स्पेशली जो है फोकस किया जाता है कि लिपिड इस पे ज्यादा पाया जाता है, और भीतरी झिल्ली में क्या प्रोटीन्स ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं कि ये भीतरी झिल्ली जो है कुछ अंदर तक गया हुआ है, भीतरी झिल्ली जो है कुछ अंदर तक घसा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम। ठीक है, ऑक्सीजोम बोलते हैं। जो भीतरी झिल्ली अंदर की ओर घसा होता है मैट्रिक्स में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजोम बोलेंगे। और ऑक्सीजोम पे एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इसी क्रिस्टी पे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसी क्रिस्टी पर एटीपी का निर्माण होता है। तो क्रिस्टी का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अलग से बनाया है, क्रिस्टी का स्ट्रक्चर कि ये क्रिस्टी कैसे काम करता है। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पर इसके मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये पूरा अंदर का जो संरचना है, भीतरी झिल्ली के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स या एक चिपका पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम क्या करता है, एटीपी बनाने में मदद करता है। वहां पर स्पेशली एंजाइम्स होता है, कौन, एटीपेज। एंजाइम का नाम अगर पूछा जाए एंजाइम्स कौन होगा तो बोलेंगे एटीपेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, एटीपेज नामक एंजाइम्स वहां मिलेगा जो क्या करेगा, एटीपी को बनाने में मदद करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिपिड मिलेगा, मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, लिपिड मिलेगा, और क्रेब्स साइकिल जो है यह मैट्रिक्स में होगा। उसके बाद हम एक चीज देख रहे हैं कि बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में
स्पेस हो, ठीक है, ये खाली जगह होता है जो पूरी तरह से भरा रहता है, क्या चीज से, वाटर से भरा रहेगा, मिनरल से भरा रहेगा और एंजाइम से, जल, खनिज लवण और एंजाइम से। ये जो झिल्ली होता है, जो झिल्ली के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जहां पर क्या होता है, जल, खनिज लवण और एंजाइम्स होगा, ठीक है। और ये क्या करता है कि इनके एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी होगा, उसको ये क्या कर रहा है, हेल्पफुल कर रहा है, हेल्प करता है। अब आते हैं हम लोग क्या, इसकी नंबर क्या है, इसकी जो है नंबर क्या है। तो उसके पहले एक चीज हमारा यहाँ पे छूट रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक क्या होता है कि डीएनए होता है, ठीक है, अपना खुद का डीएनए होता है। ये न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसमें ये डिपेंड नहीं रहता है, उसका खुद का डीएनए होता है, लेकिन ये डीएनए क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर टाइप का डीएनए बना हुआ है, साथ ही साथ इसमें क्या है, ग्रेनुलस होता है, सडन ग्रेनुलस इसमें पाया जाता है, जो हम रेट्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं। आगे बात करते हैं कि नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल में कितनी संख्या में होगी, किसी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी, तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। कोई सेल कितना ग्रोथ कर रहा है, कितने बार वो डिवाइड कर रहा है, कितना वो काम कर रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है उसकी संख्या। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सेल कितना ग्रोथ कर रहा है, डिवाइड कितना कर रहा है और वो एक्टिविटी कितना कर पा रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितना कर पा रहा है, उस पे वो डिपेंड करता है उसकी संख्या। तो जितना अधिक डिवाइड करेगा, ग्रोइंग करेगा, उसकी संख्या उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो मिनिमम किस सेल में पाया जाता है, मिनिमम किसी कोशिका में मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना। तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, मैक्सिमम जो है किसी सेल्स में क्या होता है, जैसे ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या, मिनिमम होगा। ईस्ट में जो ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है, क्या है, एक कोशिकीय फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी है। तो उसमें सबसे नंबर क्या होगा, कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, और सबसे ज्यादा किसमें का, सेल्स ऑफ इंसेक्ट, किसी कीड़े के सेल्स में क्या होगा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। तो एक बात, इस बात को थोड़ा ध्यान दें, कोलिकर ने क्या किया था, इंसेक्ट के जो पंख होते हैं आगे वाला, ठीक है, इंसेक्ट जो पंख आगे वाला था उसी में इन्होंने क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, जिसको हम लोग फोरलिंग बोलते हैं, जिसको पंख के रूप में यूज करते हैं। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था किसमें, तो इंसेक्ट के पंख में देखा था, ठीक है। तो यही लिखे कि सेल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, क्योंकि वो क्या करता है, उड़ने में क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, उसकी संख्या ज्यादा होगा। अब यहाँ पे लिखे नोट में क्या एक चीज आ गया, सेमी ऑटोनोमस। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन क्यों कहते हैं, ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं, तो इसके लिए एक शब्द आता है सेमी ऑटोनोमस। क्यों कह रहे हैं भाई, इसका खुद का डीएनए होता है जो क्या कर रहा है कि मैसेंजर आरएनए बना देगा, ठीक है, इसका खुद का डीएनए, ऐसा डीएनए सर्कुलर डीएनए है, तो उससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। खुद का राइबोसोम होता है, जो मैसेंजर आरएनए बना, राइबोसोम के हेल्प से क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। अब यहाँ हमारा कि भाई इस यहाँ पे राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो है उनका दो सब यूनिट होता है, एक 80S और दूसरा 70S। तो चूंकि यूकेरियोटिक सेल्स है, यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है, 80S होगा, 80S सब यूनिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोले कि राइबोसोम जिस सेल्स में है, सॉरी जिस सेल्स में क्या बोल रहे हैं, जिस सेल्स में राइबोसोम है, ऐसा सेल्स है तो यहाँ पर यूकेरियोटिक, उसमें 80S है ही। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का होता है वो 70S, तो 70S भी है, किसी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 80S भी है, और वहां पर 70S इसमें है तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों उसमें मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होगा, दोनों 70S और 80S होगा। तो यहाँ पर जो राइबोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में वो 70S होगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा। तो ये थोड़ा सा डाटा लेके आए थे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और माइटोकॉन्ड्रिया को इतना अगर आप जानकारी रख पाते हैं तो बहुत सारे कंपटीशन में आपको मदद करेगा। आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।